3 मई 2026 इंडिया का सबसे बड़ा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट यूजी फुल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स के साथ कंडक्ट हुआ। लेकिन एग्जाम के कुछ ही दिन बाद पेपर लीक और मैल प्रैक्टिस की खबरें सामने आने लगी। जांच में पता चला कि लगभग 410 क्वेश्चंस एग्जाम से पहले ही व्हाट्सएप ग्रुप्स में सर्कुलेट हो रहे थे। केमिस्ट्री सेक्शन के 120 क्वेश्चंस एक्चुअल एग्जाम पेपर से बिल्कुल मैच करते थे। लीक्ड पेपर सबसे पहले पुणे में सरफेस हुआ। कुरियर के जरिए यह पेपर नासिक के शुभम खैरनार तक पहुंचा। खैरनार ने पेपर की फोटोज एक गुरुग्राम बेस्ड डॉक्टर को भेजी। सीकर से यह लीक पपैर जम्मू कश्मीर, बिहार, केरला और उत्तराखंड तक स्प्रेड हो गया। स्टूडेंट्स ने लीक्ड पेपर के लिए 2 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक चुकाए। लीक का सबसे बड़ा क्लू एक MBBS स्टूडेंट की वजह से मिला। टीचर्स ने पेपर और एक्चुअल एग्जाम के बीच डेंजरस सिमिलैरिटीज नोटिस की। NTA ने कंप्लेंट को इंटेलिजेंस ब्यूरो और राजस्थान पुलिस तक फॉरवर्ड कर दिया। CBI और राजस्थान SOG ने मल्टीपल अरेस्ट्स किए। 12 मई 2026 को NTA ने ऑफिशियली नीट UG एग्जाम कैंसिल कर दिया। एक सवाल पूरे देश के सामने था, क्या इंडिया का एजुकेशन सिस्टम सच में सेफ है? इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि लीक सिर्फ व्हाट्सएप तक सीमित नहीं था। टेलीग्राम चैनल्स भी इस नेटवर्क का हिस्सा थे। जांच एजेंसीज को शक था कि कुछ कोचिंग नेटवर्क्स भी लीक चेन का हिस्सा हो सकते हैं। साइबर फोरेंसिक टीम्स ने डिलीटेड चैट्स और हिडन फाइल्स रिकवर करने शुरू किए। इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक जमवा रामगढ़ के 2 भाइयों ने पेपर 30 लाख रुपए में खरीदा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक एग्जिट में से एक के पॉलिटिकल लिंक्स भी इन्वेस्टिगेट किए जा रहे थे। जैसे ही लीक की खबर पब्लिक हुई, पूरे देश में मीडिया एक्सप्लोजन शुरू हो गया। हजारों स्टूडेंट्स सड़कों पर उतर आए, फेयर एग्जाम और जस्टिस की डिमांड के साथ। लाखों ऑनेस्ट स्टूडेंट्स के सपने इस स्कैंडल के बीच टूट गए। अब पूरे देश के सामने एक ही सवाल था, क्या इंडिया का एजुकेशन सिस्टम करप्शन से बच पाएगा? जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन गहरी होती गई, केस ऑफिशियली CBI के हाथ में चला गया। पुणे से सीकर तक हर कनेक्शन को एविडेंस बोर्ड पर जोड़ा जा रहा था। इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक ये सिर्फ एक पेपर लीक नहीं, बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क था। एक तरफ पेपर खरीदने वाले स्टूडेंट्स थे और दूसरी तरफ लाखों ऑनेस्ट एस्पिरेंट्स। सोशल मीडिया पर #नीट स्कैम ट्रेंड करने लगा और पब्लिक आउटरीच कंट्रोल के बाहर चला गया। NTA पर प्रेशर इतना बढ़ गया कि पूरे सिस्टम पर सवाल उठने लगे। NTA ने अनाउंस किया कि एग्जाम दोबारा कंडक्ट होगा बिना एक्स्ट्रा रजिस्ट्रेशन या फीस के। गवर्नमेंट ने एक्यूज्ड पर BNS प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और पब्लिक एग्जामिनेशंस एक्ट के चार्जेस लगाए। ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने इसे यूथ के फ्यूचर के खिलाफ क्राइम बताया। इस स्कैंडल ने सिर्फ एक एग्जाम को नहीं, बल्कि करोड़ों स्टूडेंट्स के ट्रस्ट को हिला दिया।